में आंदोलन छोड़िए। हम लोग तो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना हमारे तो डीएनए में है। पहले लड़े थे, फिर लड़ेंगे। 22 साल की लड़की या इसी उम्र के इर्द गिर्द की लड़की होगी, शादी भी नहीं हुई, वो प्रधान इलेक्ट हो गई, कांग्रेस की समर्थक हैं, उनके खिलाफ खनन की एफआईआर मर्दों के खिलाफ करते तो चलो ये समझ में आता कि मर्द खनन कर सकते हैं। कौन सी ट्रॉली, कौन सा ट्रैक्टर लेकर महिला एफआईआर वो खनन करेगी? इसको पड़ताड़ना नहीं कहते तो उनसे पूछिए इसको क्या बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, अभी हम बंगलौर विधानसभा के ग्राम हरजोली जट में, और आपको बता दें यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन की बैठक रखी गई है। और यहाँ पर वो डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। और यहाँ पर उनके काफ़ी समर्थक हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और यहाँ के क्षेत्र की जनता ने क्या कहा। जी, क्या क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक यहाँ पर रही है पीछे, और अब काजी निजामुद्दीन के पक्ष में यहाँ पर बैठक होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे काजी निजामुद्दीन के विकास कार्यों के लिए? आप देख लो, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद जो आप इतनी दूर आए यहाँ पर जो है, और हम भी इतनी दूर आए हैं यहाँ पे। और कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत रही है, और एक एक कार्यकर्ता से या किसी भी गांव में आप जाके पता कर लीजिए कि काजी जी ने कितने काम करा रखे हैं। जनता से बात हुई है, बोल रही पिछले 10 वर्षों से यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। तो पिछले 10 वर्षों से, अभी तो ये बीएसपी के विधायक थे यहाँ पर, अब उपचुनाव हुआ है, ठीक है, और उससे पहले काजी जी थे। तो लगातार काम हो रहे हैं। क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिए, गांव में जाके बच्चे बच्चे से बता देंगे कि काजी जी कितने काम करते थे, उनके फादर कितने काम करते थे। लगातार जो है, चाहे गन्ने का मुद्दा हो विधानसभा में वो उठाते हैं, चाहे दलितों का मुद्दा हो। जनता है जो बोल रही है कि हमें तो हाजी और काजी से इस बार आज़ादी चाहिए। यहाँ पर मीटिंग में ऐसे नारे भी लगे वहाँ पर कि हाजी और काजी से इस बार आज़ादी की मांग कर रहे हैं, नारे लगाए गए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 41,000 कुछ वोट मिले हैं काजी साहब को यहाँ से, कांग्रेस पार्टी को, और 23,000 से एक तरफा जीत ऊपर, मतलब 23,000। को लगता है कि 44,000 41,000 जो वोट यहाँ पर लोकसभा में कांग्रेस को मिले, उतने वोट विधानसभा में मिल पाएंगे यहाँ पर काजी जी को? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि वही जनता है। क्योंकि हमारी कई जनता से बात हुई है, बोल रही है वो संविधान बचाने की बात थी, वो केंद्र का चुनाव, वो लोकसभा का चुनाव था, अब ये चुनाव विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें और उसमें बहुत फर्क है। ऐसे बोल रहे हैं, कह रहे वो वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा जो कांग्रेस को लोकसभा में मिला है। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जनता तो वही है। का संतर शाम है। अभी 13 साल की लड़की का रेप हुआ, उसमें बीजेपी नेता है और उनकी पार्टी के कई आदमी, बाकी उनके तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर बीजेपी सीट पर आती है तो हमें ये सीट बचानी भारी हो जाएगी, तो इसलिए बीजेपी को वोट देना तो बेकार है। वोट देनी चाहिए काजी निजामुद्दीन जी को। ऐसा है, अगर वोट के नाम पे तो बीजेपी आ जाती है दलितों के सामने, बाकी जब भी इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर बीजेपी वाले दलितों को मारने पीटने का काम, बाबा साहब का तो कोई नाम ही नहीं लेते हैं। बाबा साहब से मतलब नहीं है, खाली ना इलेक्शन में बाबा साहब का नाम लेंगे और दलितों की वोट चाहिए, इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। लड़ते रहेंगे। लेकिन ये कल किया ना प्रशासन ने, हमारी मीटिंग थी नारसन कला में, हमारी परमिशन थी 7 बजे तक की, वो 6 बजे आके करने लगे ऐसे बंद करो, ये करो, वो करो। हमने दिखाई ये रही परमिशन, फिर वो चले गए। एक हमारा साथी है वहाँ सचिन चौधरी, उसके यहाँ जाके रेड पड़ रही है कि तेरे यहाँ दारू है, ढिगड़ा फुलाना। अब ऐसे तो दबाने का ही तो काम है। उस आदमी के जाके उन्होंने चेकिंग करी, वीडियो बनाई, वहाँ दारू छोड़ो, एक कोई पौवा भी नहीं मिला। तो बताओ, दबाने का काम तो कर ही रहा है प्रशासन। किसी को धमका रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। आप बताओ, ये डराना नहीं तो फिर क्या है ये? अभी पीछे मीटिंग भी हुई है, वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई हाजी और काजी ने कुछ नहीं करा इन दोनों परिवारों ने क्षेत्र के विधानसभा के लिए, तो बोल रहे बदलाव करेंगे। उसको लेकर आप क्या कहना? देखो साहब, ये तो कहने की बात है, हाजी और काजी ने कुछ नहीं करा। तो जितनी भी योजनाएं आई, कोई घर तो ये लेके नहीं गए। तो बोर्ड लगे हुए हैं, ये तो बोर्ड लगे हुए हैं। आप किसी भी गांव में जाओ, निजामुद्दीन के नाम के पीले रंग के बोर्ड लिखे रहे हैं, काले अक्षरों से लिखा हुआ। मैंने तो नहीं लिख दिया, निशंक जी यहाँ MP रहे, एक आधा बोर्ड ढूंढ दो, उसकी बराबर में बोर्ड ढूंढ दो। अगर एक होगा ना निशंक जी का, तो काजी जी के 25 बोर्ड में दिखाऊंगा, मैं दिखवाऊंगा लगे हुए। और वो बोर्ड विकास के ही होंगे, कुछ करा होगा उसी चीज़ के हैं। वर्ग जो है और जो अन्य वर्ग है वो आपको मिल रहा है इस बार? दलित वर्ग भी मिल रहा है हमें, जाट समाज मिल रहा है हमें, गुर्जर समाज मिल रहा है हमें, 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। और कभी एक वर्ग और एक समाज से हम कभी चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए हमें सभी का साथ मिल रहा है। राणा जी मंगलोर को कहते हैं, मैं बेंगलोर बना दूंगा। बेंगलोर ये पास का ही है, हमारे से सटा हुआ है। पास में यूपी में खतौली से विधायक रहे, वहाँ की जनता उन्हें ढूंढती रह गई। वहाँ तो कोई उन्होंने बेंगलोर नहीं बनाया, वहाँ क्या बेंगलोर बनाई, वहाँ बनाते हैं ना जहाँ से विधायक रहे। अब यहाँ तो इनका तो मैं यदि इस सीट से जीतता हूँ तो जीतते ही यहाँ पर 1,000 युवाओं को नौकरी देने का काम करूँगा।
बीजेपी हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे 2014 में, जब वो जो चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने भी एक बहुत बड़ा जुमला दिया था कि मैं जीते ही 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। दी किसी को? लगाई कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्रियाँ, और जो थी वो भी बेच दी इन्होंने। देखिए भाई जी, ये तो एक रूल है। आपने बड़े बुड्ढों की कहावत सुनी होगी कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो नया तो 9 दिन होता, बाहर से आया व्यक्ति किसी भी टाइम जा सकता। काजी जी और राजी तो यहीं के। काजी जी लगभग कई वर्षों से यहाँ सेवा में लगे हुए। क्षेत्र की जनता भी बोल रही है कि भाई काफी लंबे समय से इन्हीं जिताते आ रहे हैं दोनों परिवारों को, लेकिन इस बार जो है हम भाजपा के प्रत्याशी को जो कैंडिडेट करतार से बनाया उन्हें जरूर देखेंगे, क्योंकि इनके भी जो कार्य उन्हें भी देख लेंगे, क्योंकि सरकार इनकी ऐसा बोल रहे पीछे। तो भाजपा को ये भी तो देखना चाहिए था कि प्रत्याशी यहीं का हो। क्या मंगलौर विधानसभा में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था जो यहाँ की वोट ले सके, या बाहर से आए व्यक्ति को वोट देंगे यहाँ पर? ये भी तो देखना जरूरी था। ठीक है, तो मतलब स्थानीय को वोट करोगे आप? स्थानीय को वोट करेंगे जी। 7 साल 7.5 साल से उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 साल से ऊपर हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। आप पूरे चुनाव कैंपेन का कल को आखिरी दिन है और लोकसभा का चुनाव कैंपेन ख़त्म होकर गया है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से कभी आपने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, सामाजिक उत्थान, कृषि, सिंचाई, मजदूर, इनकी बात सुनी? इनके पास बात करने के लिए और कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर स्कूल अस्पताल देने की बात करते तो फिर उनकी बात में दम होता। 7 साल से एक नाकामयाब सरकार, 11 साल से उससे भी बड़ी नाकामयाब सरकार चलाने के बाद उनके पास सिवाय भावनाएं भड़काने के और कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। ये उनके भाषण से साबित होता है। कुछ किया होता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, तो अपने कार्यकलाप को यहाँ वो उसका बखान करते। अब और ज़रूरी हो गया उनके भाषण के बाद कि काजी ज़रूरी अपने आप ही वो कह रही हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत और 47-48 के बहुमत के बाद विधानसभा में, 70 की विधानसभा में, वो लोग अगर आज भी हारे हुए, मैं तो हारा हुआ हूँ, विधायक प्रत्याशी को कोसकर अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोर रहे हैं, तो इसके मायने वो एक नाकामयाब सरकार के पार्टी चलाने वाली पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में भाषण दे रहे थे। तो एक नाकामयाब पार्टी, नाकामयाब सरकार के नाकामयाब नेता के भाषण पर क्या टिप्पणी करना अब आपके लिए, गौर जनता के लिए ज़रूरी हो गया कि अब देखें कि इस जो शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार, महंगाई को भूल चुकी हो सरकार, कृषि और सामाजिक न्याय को भूल चुकी हो, उनको याद दिलाने के लिए मजबूत सशक्त विपक्ष की ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से, मंगलौर से जनता चुनाव जीता। सचिन, नारसन कला, जाइए। सचिन है क्या यहाँ पर? सचिन इधर आइए। सचिन के घर रेड। यूनुस साहब को पुलिस का उठाकर ले जाना मंगलौर, बस अड्डे पर उनका दूध का व्यवसाय है। इनका जाकर थाने में रिकॉर्ड चेक कर लेना, कभी बाप दादा, पिताजी, बाबा जी के नाम कोई कभी एफआईआर हुई हो। इनके घर ऐसे रेड किए जैसे किसी क्रिमिनल के घर। इनके घर में भूस के कोठे के भूस को भी कुरेल दिया। प्रधानों को धमकियां मिल रही हैं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। डॉक्टर शराफत अंसारी मंगलौर, जिस केस में उनको एफआईआर लगा दी, उस केस में उनको थाने तलब किया जा रहा है। 22 साल की लड़की या इसी उम्र के इर्द गिर्द की लड़की होगी, शादी भी नहीं हुई, वो प्रधान इलेक्ट हो गई, कांग्रेस की समर्थक हैं, उनके खिलाफ खनन की एफआईआर। मर्दों के खिलाफ करते तो चलो ये समझ में आता कि मर्द खनन कर सकते हैं। कौन सी ट्रॉली, कौन सा ट्रैक्टर लेकर महिला
एफआईआर वो खनन करेगी। इसको प्रताड़ना नहीं कहते, तो उनसे पूछिए इसको क्या बोलते हैं। धौंस देना, डराना, धमकाना, यही तो हमारे प्रोग्राम नेता प्रतिपक्ष का टिकोले में प्रोग्राम हो रहा है और उसमें मौके पे पुलिस आती है। पुलिस आती है, यहाँ भी आएगी, आनी भी चाहिए। चुनाव आयोग आता है, आना भी चाहिए, लेकिन वो अपनी व्यवस्थाएं देख लेता है कि अगर नियम विरुद्ध है तो वो कार्रवाई करेंगे और नियम के अनुकूल अगर चल रहे हैं वो आएंगे। यहाँ कल नारसन आए, टिकोला आए, बीच मीटिंग में पुलिस के अंदाज में इधर आओ, इधर आओ क्या होता है, ऐसे थोड़ी बुलाया जाता है। ये नॉन पॉलिटिकल है, ये पुलिस का रौब बिठाने की बात की जाती है। ये चुनाव आयोग का रौब बिठाने की, विपक्ष पर आप रौब बिठाने की बात कर रहे हैं। सेंट्रम होटल में क्या नहीं हो रहा, किस नाम से बढ़ाना जी को टिकट मिला, किस उनकी क्वालिफिकेशन पर टिकट मिला और क्या वो वहाँ पर किया जा रहा है, सबको पूरे इलाके को मालूम है। कोई छोटा सा भी कर्मचारी अधिकारी चुनाव आयोग का नहीं पहुँचा सेंट्रम होटल में देखने, वो तो आरोप हम पर लगाएंगे ही। आज किसान यूनियन ने सूचना दी है, जो मुझे भी पता चला है कि कल को जो सचिन जी के और लोगों के साथ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो ये किसान नेता हैं, तो वो भी अलग अलग संगठन भी, सब में रोष है। और वो अगर उन्हें दिखाई दिया या दिखा कि चुनाव आयोग बिल्कुल निरंकुश होकर कार्रवाई कर रहा है और वो राजनीतिक दबाव में पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो फिर सभी लोग आंदोलन करेंगे। और यकीनन कांग्रेस पार्टी इसमें आंदोलन छोड़िए, हम लोग तो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना हमारे तो डीएनए में है, पहले लड़े थे फिर लड़ेंगे।